सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करना ही उसका पहला पर्पस जो होता है कि जी रिटन पास हो गए तो एनडीए हो गया। अगर उनको ये लगता है कि रिटन टेस्ट पास करके वो ऑफिसर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ पढ़ाई से आप ऑफिसर बनने वाली चीज़ नहीं कर रहे हैं। ये पहली चीज़ ध्यान रखें कि लगभग 4 लाख लोग इस परीक्षा में बैठते हैं और 8,000 के आसपास इसको क्वालिफाई करते हैं। अगली स्टेज तक जाने वाले अंदाजन 750 या 800 लोग होते हैं। तो ऐसा लगता है कि सिर्फ ब्रिलियंट हो जाने से या नंबर लाने से आपका सिलेक्शन एनडीए में आ जाएगा। नो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब आज का ये वीडियो सभी एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए बहुत खास होने वाला है। देखो, बहुत बड़ी समस्या क्या है कि एनडीए की जब कोई बच्चा तैयारी शुरू करता है तो उसको ऐसा लगता है कि सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करना ही उसका पहला पर्पस जो होता है कि जी रिटन पास हो गए तो एनडीए हो गया। एनडीए इज लाइक you are aspiring to become an officer in armed forces. So all the youngsters who are appearing for NDA examination, अगर उनको ये लगता है कि रिटन टेस्ट पास करके वो ऑफिसर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऑफिसर बनने के लिए रिटन के बाद आपको एसएसबी में भी अपीयर होना होता है। एसएसबी क्वालिफाई होने के बाद फिर आप मेडिकल में अपीयर होते हैं। मेडिकली फिट होने के बाद फिर एक मेरिट लिस्ट भी आती है और उस मेरिट लिस्ट में भी आना है। तो ये 4 अलग अलग स्टेज हैं और हर स्टेज पर अपनी काबिलियत को सिद्ध करना होता है। सिर्फ पढ़ाई से आप ऑफिसर बनने वाली चीज़ नहीं कर रहे हैं। ये पहली चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स, अगर आप इस आंकड़े को देखेंगे कि लगभग 4 लाख लोग इस परीक्षा में बैठते हैं और 8,000 के आसपास इसको क्वालिफाई करते हैं। और 8,000 अगर वो 8,500 के आसपास क्वालिफाई करके एसएसबी के अंदर जा रहे हैं तो सिलेक्शन बोर्ड से अगली स्टेज तक जाने वाले अंदाजन 750 या 800 लोग होते हैं। और मेडिकल के प्रक्रिया से गुजरने के बाद मेरिट लिस्ट आने तक वो सिर्फ 390 रह जाती हैं। आप देखिए कि इतना बड़ा फर्क आ रहा है आपके सिलेक्शन से। पीछे ये भी देखा गया कि जो बच्चे 90%, 92% ला रहे हैं वो रिटन बड़ी आसानी से पास कर जाते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का एक अलग पेपर है, मैथमेटिक्स अच्छा होगा उनका, नो डाउट। जो जनरल एबिलिटी का पेपर है वो भी इसी तरीके से बनाया जाता है कि आपका साइंस और सोशल साइंस का बैलेंस रखा जाए। सो देयर ऑल्सो यू कैन क्वालिफाई। लेकिन उसके आगे जाकर के फिर आपको दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि वो कैंडिडेट अपने जीवन को सही ढंग से जी नहीं पाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ ब्रिलियंट हो जाने से या नंबर लाने से आपका सिलेक्शन एनडीए में आ जाएगा। नो, दैट इज ओनली वन क्वालिफिकेशन, दैट टू फॉर TS 10+2 कि आपको इतने % नंबर आने चाहिए तो फिर आप रिटर्न ना दे करके TS 10+2 के लिए जा सकते हैं। एनडीए में भी ऐसा कोई मानक नहीं है। आप सिर्फ 12th क्वालिफाई करके आ रहे हैं तो भी आप एनडीए में अपीयर हो सकते हैं। यूपीएससी के किसी भी एग्जामिनेशन में आपको किसी कट ऑफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ बेसिक एकेडमिक्स को क्वालिफाई करके आ रहे हैं और यूपीएससी का एग्ज़ाम अगर आप पास करते हैं तो यू आर वेरी मच एलिजिबल फॉर नेक्स्ट स्टेज। एक और बात यहाँ से समझें कि ज़्यादा पढ़ाई ये वो बच्चे करते हैं जिनको आईआईटी या नीट के लिए जाना होता है आगे। वो एनडीए रादर ऐसा हो सकता है कि एनडीए उनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था वो ना रहा हो लाइफ के अंदर। उन्होंने सिर्फ उस ऑब्जेक्टिव को समय जब उनका आ गया या वो जब हायर क्लासेस में आए
जब उनको 11th या 12th में पढ़ते पढ़ते वो कहीं फॉर्म दिखाई दे गया तो शायद वो इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर इतना कंपटीशन है बाहर कि 10th क्लास पास करने के बाद लोगों ने कहा कि चलिए ये फाउंडेशन बैच है, तो वो फाउंडेशन के लिए चले गए और उस फाउंडेशन में भी सिर्फ वो पढ़ाई करते रहे, जबकि आपको सही काम करना चाहिए था अपने पूरे व्यक्तित्व के ऊपर। जो कैंडिडेट राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, जैसे एसएसबी में जाने के बाद वो कोई जब पूछा जाता है पर्सनल इंटरव्यू में कि ओके यू हैव अदर करियर ऑप्शंस आल्सो, व्हाई यू आर लुकिंग फॉर आर्म फोर्सेस, तो वहां पर वो एक बड़ा बनावटी सा जवाब जो आपका आता है कि सर राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, दिस ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म अट्रैक्टेड मी राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड। ये एक झूठा जवाब है, ये एक बनावटी जवाब है, क्योंकि उस बच्चे ने अगर वो बचपन से सपना देखा था तो अपनी बाकी चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए था अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स आपके व्यक्तित्व को क्या क्या चीज़ें सुधारती हैं? मोर यू विल रिप्रेजेंट योर सेल्फ और यू विल पार्टिसिपेट इन टू अदर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़। आप स्कूल के दौरान या कहीं भी जहां आपको मौका मिलता है, जब आप लोग अपने आप को मौके को जो मिला है आपको मौका, उसको आप अवेल करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं, आपका पार्टिसिपेशन ठीक रहता है को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो आपका एक्सप्रेशन अपने आप ठीक रहता है। एक बच्चा जो पढ़ने में बहुत अच्छा था, हो सकता है क्लास में फर्स्ट आता हो, लेकिन कभी किसी एक्स्ट्रा करिकुलर पार्टिसिपेशन नहीं मिला उनका, तो अब दिक्कत एक आएगी कि एक बच्चा जो एवरेज था पढ़ाई में, लेकिन डिबेट कंपटीशन, स्पीच कॉम्पिटिशन्स, इनमें वो लगातार भाग लेता रहता था, स्कूल के आयोजित होने वाले जितने भी कार्यक्रम थे उनमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता था, उसका रिप्रेजेंटेशन, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन उसका बेहतर होगा उस कैंडिडेट की अपेक्षा जो फर्स्ट आ रहा था। तो उनका फर्स्ट आना उनके काम नहीं आएगा। ये कैंडिडेट पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, मगर इनके स्पीकिंग एबिलिटी उनसे बेहतर है, तो रिप्रेजेंटेशन इनका जो है बेहतर हो जाएगा। दूसरा कि आपका आईक्यू लेवल, जितना आप अपने आप को ब्लॉक करते हैं, कुछ लोग होते हैं बुकवॉर्म बन जाते हैं बिल्कुल इनटू द प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिसिंग और गेटिंग अ ट्रेनिंग फॉर एनडीए एग्जामिनेशन, वो पढ़ाई करते रहते हैं और उन्हीं किताबों के बीच में दब जाते हैं। 10th के बाद खास करके यंगस्टर्स में ये ज़्यादा चीज़ें देखी जाती हैं, जिससे कि आप एक ही जगह सिमट करके रह जाते हैं उन किताबों के बीच में, आपका विजन, आपका आईक्यू लेवल कम होता जाता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रिलियंस एंड इंटेलिजेंस। तो ये लोग ब्रिलियंट हो सकते हैं बट इंटेलिजेंट नहीं रह जाते हैं, इनके इंटेलिजेंस लेवल पर भी इसका फर्क आता है, क्योंकि विजन उतना ही सीमित रह गया है। तो आपको उसके बाहर कुछ और सोचना चाहिए, ऐसी प्रैक्टिसेस में रहना चाहिए आपको। डेवलप अ गुड हैबिट, प्ले सम गेम्स, स्पेशली टीम गेम्स, जो आपके डायनामिक पैटर्न बिहेवियर को सुधारता है। गेम्स में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो ग्रुप के अंदर, टीम के अंदर किस तरीके से बिहेव करना चाहिए वो आपको समझ में आ जाता है, जो कि शायद किसी 10 दिन के कोर्स में, 14 दिन के कोर्स में या ब्लैक बोर्ड पर कोई नहीं सिखा सकता है इसको। फॉर दैट यू नीड टू कम ऑन टू प्ले ग्राउंड। तो वो आपने किया नहीं पढ़ाई के चक्कर में, अच्छी हॉबी डेवलप नहीं कर पाए। तो यहाँ से एक और चीज़ आती है कि बच्चों का जो मेंटल हेल्थ है आजकल, वो मेंटल हेल्थ थोड़ा सा खराब दिखता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा खराब दिखता है, क्योंकि मानसिक विकृतियां इजी एक्सेसिबल टू द वेरियस गैजेट्स, और जितना कुछ आपको परोसा जा रहा है थ्रू वेरियस मोड्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या सिनेमा से, तो यहाँ जो आपके लिए चीज़ें उन्होंने दिखाई, ये सभी समझते हैं कि अब ये उतनी प्योर चीज़ें नहीं रह गई हैं। तो एक बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें घर करने लग जाती हैं, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ा सा वीक रहने लग जाती है। तो फौज को एक ऐसा यंगस्टर चाहिए जिसका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों अच्छी हो।
People can work out on their physical health, but unless you will not look for a good environment, look for a good friend circle, look for various activities जिसमें आप अपने दिमाग को क्रिएटिव, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, ये एक बड़ी आसान सी कहावत है। और जब आप ऐसी चीज़ों में रह जाते हैं, जब खाली रह जाते हैं या सिर्फ किताबी हो गए, इसके बाद किताब के बाद आप बाहर जाना नहीं पसंद करते हैं, आप रेस्ट के नाम पर सिर्फ कमरे में ही रेस्ट कर लिया 15 मिनट आधा घंटा, नहीं, आपको बाकी सब चीज़ों के ऊपर, इट इज़ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी अपार्ट फ्रॉम ओनली क्वालिफाइंग योर रिटन एग्जामिनेशन। ये जहाँ भी जाइए आप कोर्स करने के लिए इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दीजिए और अपने व्यक्तिगत जीवन में इन चीज़ों को शामिल करना ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, वो आपकी ज़्यादा मदद करेगा, ना कि सिर्फ आप किताबें पढ़ते रह जाएं और उसी से आप ऑफिसर बन जाएंगे। आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप आईएएस बन सकते हैं, आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं अगर आप किताब के पीछे भागते हैं, लेकिन आप आर्मी ऑफिसर या आर्म फोर्सेस में ऑफिसर नहीं बन सकते हैं जब तक कि आपका इंटेलिजेंस लेवल, आपका स्टैटिक पैटर्न बिहेवियर और डायनामिक पैटर्न बिहेवियर दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता हो। ऐसा आजकल बहुत कम बच्चों के अंदर देखा जाता है। जो हम कहते हैं कि 3.6% सिलेक्शन रेट है, सिर्फ वो 3.6% का मतलब ऐसा नहीं है कि आर्म फोर्सेस को या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को किसी कैंडिडेट से कोई पर्सनल एनिमिटी है, वो आपको जानते भी नहीं है, रादर आप भी उनको नहीं जानते हैं, फिर भी रिजल्ट्स ऐसे इतने खराब आ जाते हैं। उसके लिए जवाबदार सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स होते हैं। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि कोई कैंडिडेट किसी दूसरे की वजह से बाहर गया हो या किसी दूसरे की वजह से रिकमेंड हो गया हो। जब भी आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा रिकमेंड होते हैं, आप अपनी वजह से रिकमेंड होते हैं, आप अपने व्यक्तित्व की वजह से रिकमेंड होते हैं, और जब आप नहीं रिकमेंड होते हैं तो उसका भी कारण सिर्फ आप और आप ही होते हैं। ये आपकी पर्सनालिटी थी। दे वांटेड टू लुक फॉर अ पोटेंशियल कैंडिडेट जो इस ट्रेनिंग के बाद एक अच्छे ऑफिसर के तौर पर सेना में 50 जवानों के सामने खड़ा हो सके। ही कैन लीड हिज ट्रूप्स फ्रॉम द फ्रंट। मगर वो व्यक्तित्व तो दिखाई नहीं दिया। एक डरा सहमा सा, एक स्ट्रेस्ड कैंडिडेट खड़ा होता है सामने, जो अपनी बात खुल के रख नहीं पा रहा है, जो अपनी ही लाइफ को अच्छे ढंग से जी नहीं पाया है। आपने पढ़ाई के नाम पर बहुत कुछ अचीव कर लिया, बट व्हाट अबाउट अदर अचीवमेंट्स ऑफ योर लाइफ, like games and sports participation, your extracurricular activities participation, your hobbies and interest, दोस्त कैसे बनाए, कितने दोस्त बनाए। जब 12वीं क्लास का एक लड़का ये कहता है कि सर आई हैव वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रेंड्स, मेरे सिर्फ 2 ही दोस्त हैं, मेरे सिर्फ 3 ही दोस्त हैं, तो इसके बाद वो क्या साबित कर रहा है कि वो एक इंट्रोवर्ट यंगस्टर है, वो सहमा हुआ है, वो बाहर खुल करके जी नहीं सका। और जब आप अपनी ज़िंदगी नहीं ढंग से जी पाए हैं तो फौज में ऑफिसर बनने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ ढंग से नहीं जी है तो ऑफिसर बनने के बाद ये इम्पॉसिबल है कि आप अपने जवानों को, अपने जूनियर्स को उनकी लाइफ जीने देंगे ढंग से, क्योंकि आपने खुद नहीं जिया। जो चीज़ हमने नहीं की होती है वो हम दूसरे अगर कर रहे होते हैं तो हमको तकलीफ होती है उस चीज़ की, और ऐसा ही आपका व्यक्तित्व हो जाता है। आई बिलीव मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और अब जो भी एनडीए के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं बच्चे, जो यंगस्टर्स अब यहाँ से फॉर्म भरना चाहते हैं, खास करके वो बच्चियाँ, क्योंकि अभी एनडीए में बच्चियों के लिए खास करके अभी हाल में शुरू किया गया था, तो बहुत सारी लड़कियों को ऐसा लगता है कि कंपटीशन बहुत है। आप लोग क्या सोचते हैं कि सीट कम है, आपके दिमाग में अभी भी वही आईएएस और आईआईटी वाला ही पैटर्न घूमता रहता है। आप हर चीज़ को सीट से नापते हैं। अगर दुनिया में, अगर हिंदुस्तान में एक भी सीट है तो आप एक ही हैं, आपको एक ही सीट चाहिए, मगर वो तब मिलेगी जब आपका व्यक्तित्व, वो एक है तो किसी ना किसी को तो मिलेगी। हाल में अभी एक फॉर्म आया है, इंडियन कोस्ट गार्ड जैग एंट्री।
अब ये जैग एंट्री आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब में सुना था लोगों ने, मगर अब कोस्ट गार्ड को जैग की जरूरत पड़ गई, मगर वैकेंसी सिर्फ एक थी। नेवी में सोल्जर्स के लिए एक वैकेंसी आती है, जैसे हमारे जो सर्विंग सोल्जर्स हैं उनके लिए एसीसी वैकेंसी निकाली जाती है। तो नेवी में आती है जो कॉमन वर्दी कमीशन होती है। अब आप ये कमीशन वर्दी जो होता है, ये अब इसमें देखिए आप, कमीशन वर्दी में सिर्फ 1 या 2 वैकेंसीज होती हैं उनके पास, 2 लोग ही वो सेलेक्ट करने वाले हैं, 2 ही लोग वहाँ पर ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं अपनी एज को। तो ऐसी भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जहाँ पर नंबर ऑफ, ऐसी भी बहुत सारी एंट्रीज हैं जहाँ पर वैकेंसीज बहुत कम हैं। तो हम जो हमारी आदत पड़ गई है, क्योंकि हम हर जगह पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई से ही अपने आप को आकलन करते रहते हैं, रादर ये बच्चों की गलती नहीं है, ये पेरेंटिंग की भी गलती है। मैं सभी पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को खुल करके जीने दीजिए। आप सिर्फ अपने बच्चों की तुलना पढ़ाई से करते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने में 95% ला रहा है, क्लास में क्या पोजीशन आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आर्मी में या आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बने, तो उसे उस भ्रम से दूर रखना है। ये पेरेंटिंग का फर्ज है। आप 7वीं क्लास 6वीं क्लास से उसको इस कंपटीशन में ले आते हैं कि तुम्हारा कौन सा रैंक आया, कितने % आए, और उस बच्चे के दिमाग में वही एक चीज़ दिमाग में घर कर जाती है। 10वीं के बाद फिर एक प्रेशर आ जाता है, बोर्ड एग्जामिनेशन 10वीं का जब होने लग जाता है, फिर चिंता आती है कि जी इतना % आएगा तभी साइंस मिलेगी। फिर साइंस मिल गई तो फिर आगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, नई मैथमेटिक्स, सबका एक नया प्रेशर। 12वीं होते होते IIT, नीट, NDA का जो प्रेशर आ जाता है। ये सब बिल्टअप प्रेशर है। ये बच्चा शुरू से पैदा होते समय लेकर के नहीं आया था, रादर वो 6वीं 7वीं क्लास तक बहुत खुश जिंदगी जी रहा था। मगर ये जो दौड़ लगी % की, अगर आप सचमुच आर्म फोर्सेस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये अपने आप के मल्टी डायमेंशनल जो एरियाज हैं उनके अंदर वर्कआउट करिए, तभी ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी। आपको पढ़ाई के अलावा जिन चीज़ों पर अभी से ध्यान देना है वो हमने वीडियो में डिस्कस किया है। इट इज़ माई सिंसियर सजेशन टू ऑल द यंगस्टर्स हु आर अपीयरिंग फॉर NDA एग्जामिनेशन एज वेल एज CDS एग्जामिनेशन एंड द पेरेंट्स ऑल्सो, कि आप अपने बच्चों को और बच्चों को अपने खुद की जिंदगी को अच्छे ढंग से जीना चाहिए। खुश मिजाजी बहुत बड़ी चीज़ है। इफ़ यू आर अ ओनर ऑफ अ हैप्पी सोल, यू कैन लिव योर लाइफ एक्सट्रीमली वेल। अगर आप दुखी आत्मा के मालिक हो तो वो दुख आप दुनिया में फैलाओगे, ये दुख आपका बाहर झलकेगा और रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण बनता है। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।